समीज थोड़ी सी फट गई थी। ऐसी घटनाएं हुई जिसे मैं सहन नहीं कर पा रही। उनके साथ रेप हुआ था। मैंने जीन्स पहनी हुई थी, उसको बार बार फाड़ने की कोशिश करना, लेकिन मैंने उस दिन जीन्स ना पहनी होती तो शायद ना बचा पाती अपने आप को। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हाँ हमारे साथ जो बीता हो किसी और लड़की के साथ तो हो। बिल्कुल। ये लाल कपड़े, बुलंद हौसले, युद्ध कौशल की अनोखी कला और ये बढ़ते कदम, इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल ये लड़कियां समाज में डर फैलाने नहीं बल्कि डर को खत्म करने आई हैं। नाम है रेड ब्रिगेड। लाल कपड़े पहने एक दूसरे को पटकनी देते और सेल्फ डिफेंस की अनोखी कला के साथ अपनी आवाज बुलंद करती ये लड़कियां कोई प्रदर्शन नहीं कर रही। ये है लखनऊ की रेड ब्रिगेड, एक ऐसी टोली जो तब सामने आती है जब कोई महिला खुद को असहाय महसूस करती है। हमारे देश में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति भी जमकर हुई है और सरकारें तक हिल गई हैं। लेकिन जब किसी से कुछ ना हो सका तो बनी रेड ब्रिगेड। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। जी हाँ, किसी की बदनीयती का शिकार हुई ये लड़कियां चुप नहीं रही बल्कि एकजुट हुई, अपना एक संगठन बनाया और निकल पड़ी दूसरी लड़कियों की मदद के लिए। हमारे समाज में जब छेड़छाड़ आम बात बन गई, जब शिकायत पर खामोशी मिली, तब एक सवाल उठा कि कब तक डर के साथ जिया जाए। और यहीं से जन्म हुआ रेड ब्रिगेड का, एक ऐसा संगठन जो महिलाओं को पीड़ित नहीं सशक्त बनाना चाहता है। रेड ब्रिगेड की शुरुआत महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, छेड़छाड़ और घरेलू उत्पीड़न के जवाब के तौर पर हुई। यहाँ महिलाएं पीड़ित नहीं बल्कि लड़ाकू बनकर खड़ी हैं। ये लड़कियां आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेती हैं और जरूरत पड़ने पर गलत के खिलाफ सीधा एक्शन भी। सेल्फ डिफेंस के ये अनोखे दांव देखकर आप भी दांतों तले अपनी उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर क्या वजह रही होगी जो ये लड़कियां आज अपने परिवार से दूर रेड ब्रिगेड का हिस्सा हैं। 19 साल की चांदनी जो अपने ही रिश्तेदार की यातनाओं का शिकार हुई थी, आज रेड ब्रिगेड की वीरांगनाओं में से एक है। हमसे बात करने पर चांदनी बताया कि कभी जिन लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाया था, आज वही लोग उसकी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे हैं। रेड ब्रिगेड ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि हम एक रिश्तेदारी गए थे, वहाँ पर मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई जिसे मैं सहन नहीं कर पाई और अंदर ही अंदर घुट रही थी, ना किसी से बताना, और मम्मी पापा से बताएं तो कहेंगे तुम्हारी ही गलती है, और किसी भी मैं बता नहीं पा रही थी। और कल्पना जी के माध्यम से हम यहाँ पर आए और इसे भी सीखना, और एक जुनून बन गया था। क्योंकि जब घर से बाहर फर्स्ट बार निकले थे तो घर के पीछे से निकले थे, क्योंकि हमारे यहाँ ये माहौल है कि अभी तक हमारे घर से लड़कियां नहीं निकली है। हमें फर्स्ट बार है जो निकले हैं घर से, और हमारे मम्मी को आरी बगल के पड़ोस बहुत कुछ सुनाते हैं। अच्छा, पहली बार घर से बाहर निकली भी, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए। तो जाहिर सी बात है घर में और बाहर भी लोगों ने बहुत कुछ कहा भी होगा आपको। हाँ, बहुत कुछ कहा और मैंने बहुत सुना, और ये बोलने लगी कि तुम्हारी बिटिया कहाँ जाती, इतनी रात को आती है, गांव देश बहुत लोग बोलने लगे। लेकिन जब यहाँ पर आए, यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर तो हौपा उड़ गया था कि हाँ फलाने बिटिया भाग गई है। यहाँ जाने के बाद वहाँ पर जब रेड ब्रिगेड की टी शर्ट देखी तो सब सुना, तो उन्होंने बोला कि मेरी बिटिया को लेकर जाना साथ में। उम्र के जिस पड़ाव में लड़कियां अपने भविष्य के लिए सपने सजोती हैं, ये लड़कियां उस उम्र में आने वाले कल को मजबूत बना रही हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से आई ये लड़कियां या तो घरेलू हिंसा की शिकार हैं या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित। इन लड़कियों की पीड़ा जब हमने साझा करने की कोशिश की तो यकीन मानिए आंखों से आंसू खुद को रोक नहीं पाए।
हम एक बार स्कूल जा रहे थे तो कुछ लड़के थे कि जो बगल हमारी साइकिल थी तो उसके बगल अपनी साइकिल ले जाके दुपट्टा खींच रहे थे, क्योंकि हम लोग पिन लगाते तो दुपट्टा जब खींच रहे थे तो समीज थोड़ी सी फट गई थी। तो हमने उसी दिन मतलब निर्णय लिया कि इन लोगों को हम सबक सिखाएंगे। तो सोशल मीडिया पर जाकर मैंने उषा विश्वकर्मा जी को जब सर्च किया तो पता चला कि ये निशस्त्र कला है, जहाँ हमें रोक छेक नहीं है, हम अच्छे से सीख सकते हैं और इनका सब मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि अगर हमें ये आग दिखा सकते हैं तो हम आग निकलना भी जानते हैं। तो वहाँ से जाने के बाद हमने यहाँ आया, सीखा, और सीखने के बाद अब ये लगता है अब घर जाके अगर हम गांव मोहल्ले टोले में सिखाते थे, जो औरतें हमें बोलती थी कि ये रात बिता के आई है, वही आज घर से कहती है कि सीख के आई। नहीं और मतलब अच्छा लगता है जब इतना अच्छा अपने इस मुकाम पर हो, लोगों को जवाब दे रही हो, गांव वालों को जवाब दे रही हो। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हाँ हमारे साथ जो बीता हो किसी और लड़की के साथ ना हो। बिल्कुल। रेड ब्रिगेड की लड़कियां कहती हैं कि उनका मकसद हिंसा नहीं बल्कि डर को खत्म करना है। वे चाहती हैं कि हर महिला इतना साहस रखे कि अन्याय के सामने चुप न रहे। 20 साल की अनामिका, जिसका जुनून और जज्बा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यूं तो अनामिका का सपना IAS बनने का था, लेकिन जब उन्होंने अपने परिवार में कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वे खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए। और यहीं से अनामिका की रेड ब्रिगेड की जर्नी शुरू हुई। मेरा सपना था IAS बनने का, लेकिन मैं सोचती थी, मेरे बगल में मेरी एक बुआ है बगल की, उनके साथ रेप हुआ था और मेरे गांव में मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने देखी अपनी आंखों से। मतलब जो बेटा था उनका अपनी माँ और अपनी बहन का रेप किया है। मैंने वो सोचा, मैंने अपने मतलब सोच लिया कि मुझे कुछ करना है। आज यहाँ हो रहा है, कहीं और भी होगा, क्योंकि वो जो मेरी बुआ थी वो दोनों आंखों से ब्लाइंड है, बगल की हैं। तो उनका भाई बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें उनके साथ किया था। तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ तो करना। आज वो अंधी है, उनके साथ ऐसा हो रहा, कल का किसी और के साथ होगा। सोच बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, कि सोच बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम लड़कियों को मौका देकर तो देखो, इतिहास बदल देंगे। लखनऊ की गलियों से लेकर घरों तक रेड ब्रिगेड की महिलाएं लोगों को जागरूक भी कर रही हैं और आत्मनिर्भर भी। ये महिलाएं स्कूलों, कॉलोनियों और मोहल्लों में जाकर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाती हैं। रेड ब्रिगेड का मानना है कि जब कानून देर करे तब जागरूकता और हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। लखनऊ की रेड ब्रिगेड आज सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि महिलाओं के साहस और स्वाभिमान की पहचान बन चुकी है। रेड ब्रिगेड की फाउंडर उषा विश्वकर्मा की कहानी भी कुछ कम झकझोरने वाली नहीं है। अपने ही साथी की प्रताड़ना का शिकार हुई उषा की जिंदगी का मकसद उस समय रफ्तार पकड़ा जब उनके ही दोस्त ने उषा के साथ जबरदस्ती की, लेकिन उषा खुशनसीब थी कि उस समय वो बच निकली और यही बात उनके दिल में घर कर गई कि जरूरी नहीं कि हर लड़की उषा के जैसे ही खुशनसीब निकले। और इसी के बाद उषा ने रेड ब्रिगेड बनाने का फैसला लिया। आज उषा अपने जैसी हजारों वीरांगनाएं तैयार कर चुकी हैं। 2006 में मेरे साथ बलात्कार की कोशिश हुई और जिस कारण कितने साल की थी उस समय? करीबन मैं 17 साल की थी, मेरा 18वां चल रहा था। और उस समय जो कोशिश हुई वो मेरे खुद के साथी ने ही कोशिश की। और वो उस समय ये था कि हम दोनों ही स्लम्स बस्ती में पढ़ाते थे और उसने कहा कि मुझे वाउचर लेना है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम काम करते थे तो वहाँ पे महीने भर का वो सबमिट करना होता था कि आपकी रिपोर्टिंग क्या है, स्कूल का सारी चीज़ें। तो उसने कहा कि मैं वाउचर भूल गया हूँ घर पे। मैंने कहा चलो घर पे ले लेते हैं। गई तो दरवाज़ा खुलता है, मैं अंदर घुसती हूँ, मुझे प्यास लगती है, मैं पानी पीने के लिए बढ़ती हूँ और दरवाज़ा वो बंद कर लेता है। तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अचानक से पीछे से ग्रैब करता है मुझे। तब भी मुझे लगता है कि मजाक हो रहा है। हाँ, एक फ्रेंड साथ में है, कलीग है। हाँ, लेकिन जब वो ग्रैब करता है तो वो जो जबरदस्ती करना, मैंने जीन्स पहनी हुई थी उसको बार बार फाड़ने की कोशिश करना, तो वो कुछ सेकंड्स में ऐसा लगा कि दुनिया पलट गई, पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो रहा है। व्यक्ति उस समय समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है और मुझे झटका आता है और मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को बचाने के लिए। बलात्कार शब्द सुनना और पढ़ना बहुत अलग है और उसको महसूस करना।
कि हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवियों में देखते हैं, लेकिन जिस लड़की के साथ उस समय घटना होती है, वो उस समय वो सांस भी नहीं ले पाती है। बिल्कुल। और उसका शरीर काम नहीं करता है। मैं उस लड़ाई में गिरती हूँ और एक स्लैप करती हूँ, लात मारती हूँ और भागती हूँ। मैं भाग तो जाती हूँ लेकिन मेंटली रूप से बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे करीबन 1.5 साल लगता है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो इज्जत की बात, संस्कृति की बात बताते हैं, लेकिन मैंने उस दिन जीन्स ना पहनी होती तो शायद ना बचा पाती अपने आप को। लाल रंग जो आमतौर पर खतरे की निशानी माना जाता है, लेकिन लखनऊ में यही लाल रंग अब सुरक्षा, साहस और आत्मसम्मान की पहचान बन चुका है। रेड ब्रिगेड में आने वाली महिलाओं की ताकत सिर्फ हाथों में नहीं, सोच में भी भरी है। यहाँ आने वाली महिलाओं को सिखाया जाता है कि डरना नहीं बल्कि समझदारी से जवाब देना है। जी हाँ, तो आपने देखा कि ये रेड ब्रिगेड कोई मामूली समूह नहीं बल्कि उन महिलाओं की आवाज है जो डर के साथ नहीं बल्कि हौसलों के साथ जीना चाहती हैं। यहाँ निशस्त्र कला बदले के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा की पहचान है और संदेश साफ है कि जब महिलाएं खड़ी होती हैं तो अन्याय खुद ब खुद पीछे हट जाता है।